नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं वर्ल्ड स्वराज न्यूज़। आज हमें मध्य प्रदेश के हरदा में से आप देख सकते हैं जो सारी हॉस्पिटल की स्वस्थ सेवाएं देती है, जो निचला स्तर है जिससे पूरा हॉस्पिटल चलता है, वो आज हड़ताल पर है। तो अब स्वस्थ सुविधा क्या निचला स्तर है, वही स्वस्थ सुविधा देखने के लिए है। और आप देख सकते हैं, और सबसे बड़ी आज योजना चल रही है, महत्वाकांक्षी योजना है लाडली बहना योजना। तो क्या ये लाडली नहीं है? और भांजी की बात की जाए तो क्या ये भांजी नहीं है? तो क्या अब मामा या भैया इनकी नैया पार लगाएंगे या फिर ये उनकी नैया को गिरा डुबा देंगे? तो अब देखना ये होगा कि नैया कौन पार लगाता है, इनकी या उनकी। नाम क्या है? श्रीमती गीता वर्मा। क्या मांगे हैं आपकी? हमारी प्रमुख मांगे हैं कि जो हमारी जो सीनियर नर्सें हैं उनका प्रमोशन किया जाए, नाइट अलाउंस दिया जाए, जो रात्रि भत्ता दिया जाता है डॉक्टरों को 500 रुपये प्रति रात्रि, तो हमारी नर्सिंग बहनों को 300 रुपये कम से कम दिया जाए। ओल्ड पेंशन योजना लागू की जाए। और जो बहुत जो सालों से मतलब नर्सें ये काम कर रही हैं, कोविड में भी काम किया है, उनको भी वो कुछ भी अन्य राज्यों की अपेक्षा हमारा जो मध्य प्रदेश है बहुत पीछे है। और 2016 से जो सीनियर नर्सिंग ऑफिसर को वो प्रमोशन मिलना था वो भी नहीं मिल पा रहा है। क्या आप अपने आप को लाडली बहना मानते हैं? हमारी मांगे पूरी करेंगे तो बिल्कुल हम मानेंगे कि हम लाडली बहना है। यदि हमारी मांग अभी कैसे माने, हमारे लिए कर क्या रहे हैं? कोविड में तो हम लोग हमारी जान जोखिम में डाल के काम कर रहे थे ना। अभी कितना मिलता है आपको? अभी हम लोगों को 2800 ग्रेड पे हमारा महीना कितना मिलता है? महीने का महीने का जैसे 10 साल में समयमान वेतनमान लगता है, तो जिन लोगों को लगा हुआ है उनको 3200-3600 ग्रेड पे दिया जा रहा है। बाकी जो स्टार्टिंग है उन लोग की 2800 ग्रेड पे है। लेकिन अन्य राज्यों में जो है वो 4200, 4600 और 4800 ये ग्रेड पे है। यहाँ पे नहीं है? यहाँ पे नहीं है। ऑल MP ये चीज़ नहीं है। तो केवल हमारी ये मांग है, जैसे अन्य राज्यों में ग्रेड पे दिया जा रहा है वैसे हम लोगों को भी दिया जाए। क्योंकि भारत में समानता का अधिकार सबको दिया गया है, तो हमारे साथ ही भेदभाव किया जा रहा है। घर चलता है इतने में आपका? चलाना पड़ता है कटौती करके। बच्चों के भविष्य का भी तो सवाल है। आप देख सकते हैं इतने में घर तक नहीं चल पाता और इतने में नौकरी करना पड़ता। सबसे बड़ी बात है वो भी अपनी जान को जोखिम में डालकर। सबसे बड़ा प्रश्न उठता है, अभी इन्हें वायरस बोला गया था कोरोना काल में, लेकिन आप देख सकते हैं इनकी स्थिति ये है। इन्हें आज रोड पे आना पड़ा है अपनी मांगों को लेकर, जबकि सरकार को इन्हें बिगर बोले देना चाहिए था। क्यों बिगर बोले दें? क्योंकि जो जिला पंचायत अध्यक्ष की तनख्वाह 1 लाख रुपये कर दी, तो फिर इनकी भी करनी चाहिए थी। सबसे बड़ा प्रश्न ये उठता है, क्या मामला है? कितना मांगता है? अभी टोटल हमारी 10 मांगे हैं, उसमें से मध्य प्रदेश सरकार कुछ भी मांगे सुनने को स्वीकार नहीं कर रही है। हमारी इसमें प्रमुख मांगे 2nd ग्रेड पे होना चाहिए, जो अदर स्टेट में सभी स्टेट में मिल रहा है। जब आप इंडिया में रह रहे हो, भारत में रह रहे हो, तो जो अदर स्टेट में जैसा लागू है ग्रेड पे, सेम वो ग्रेड पे हमें मिलना चाहिए। 2nd ग्रेड पे आपने ऑफिसर रैंक की हमें जॉब दी, तो एटलीस्ट 2nd ग्रेड पे तो आप दे ही सकते हैं। अदर स्टेट में जब मिल रहा है तो हमें क्यों नहीं मिल रहा है? ना रात्रि भत्ता दूसरे स्टेट में मिलता है, यहाँ नहीं मिल रहा है। नेशनल पेंशन तो आने वाले फ्यूचर के लिए हमारे पास क्या है? कुछ भी चीज़ नहीं बच रही है, और ना ही हमारा घर का खर्चा चल पा रहा है। इस स्थिति को देखते हुए गवर्नमेंट ने भी 70, 80, 90% लागू करके फर्स्ट साल में आपको 70% फिर भी, फिर 80%, तो ये रूल भी हमारा ख़त्म होना चाहिए। इसके लिए हमें बहुत परेशानी उठाना पड़ रही है। परीक्षा अवधि हमारी 3 साल की कर दी गई है। पहले 2 साल थी, पहले बिल्कुल नहीं थी, फिर 2 साल, फिर 3 साल करके सारी स्कीम बढ़ा दी है गवर्नमेंट ने। तो हमें उस चीज़ का कुछ फ़ायदा मिलना चाहिए। जैसे अभी टीचर्स लोगों को, शिक्षक लोगों की परीक्षा अवधि ख़त्म कर दी गई है सरकार ने, तो क्या हम सरकार के लिए जैसे शिक्षक लोग हैं वैसे हम नहीं है क्या? हम भी तो लोगों के स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं। इतना जब ज़्यादा परेशानी होती है तब मरीज हमारे पास आते हैं, हम कितना ख्याल रखते हैं उनका। और आज हमारी सरकार हमारी बातें कुछ भी सुनने को स्वीकार नहीं कर रही है। मतलब भारत के कुछ राज्यों में लागू, यहाँ पे लागू नहीं है। मतलब कि क्या मध्य प्रदेश भारत का हिस्सा है या नहीं है? मध्य प्रदेश भारत का ही हिस्सा है, तो लेकिन लागू क्यों नहीं हो रहा फिर? अब ये तो सरकार को सोचना चाहिए कि पूरा भारत एक है, तो वैसे ही सब राज्यों में एक जैसा नियम लागू होना चाहिए। क्योंकि पुरानी पेंशन कई राज्यों में लागू हो गई, हमारे यहाँ हो ही नहीं रही है। सभी विभागों के कर्मचारी हड़ताल कर रहे हैं। हम लोग तो पहली बार कर रहे हैं, वो लोग तो कब से कर रहे हैं। हमारी तो ये पहली बार की हड़ताल है। आपको भरण पोषण घर को होता नहीं? ये तो चल जाता है, वो तो जितना मिलेगा उतने में चलाना ही पड़ेगा, पर हमारे जो मांगे हैं वो पूरी होना चाहिए। अब चुनावी साल में क्या आपकी संख्या क्या मध्य प्रदेश में? बहुत ज़्यादा है संख्या हमारी, फिर भी लगभग कितनी होगी? 50,000। मतलब कहीं ना कहीं मामा की नया डाला सकते हैं नहीं?
कोरोना काल में हमारे साथियों ने बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था और यहाँ तक कि हमने हमारे बहुत सारे साथियों को खोया भी है, बट सरकार ने उसके बाद भी हमारी मांगे नहीं मानी। जब भी हमने हड़ताल की है बस आश्वासन देके उसको छोड़ दिया गया। इस बार हम आश्वासन से बिल्कुल हड़ताल बंद नहीं करेंगे, हमें आदेश चाहिए। मामा की नैया डोलेगी या तेरेगी? ये हम नहीं कह सकते पूरी तरह, क्योंकि हमारा इतना बड़ा दल है और अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई तो हम बहनें निराश हो जाएंगे, फिर लाडली नहीं रह पाएंगी। अभी साहब देखा आपने, ये लाडली बहना है, लेकिन आप देख सकते हैं पूरे भारत में अलग अलग राज्यों में सभी जगह मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे मध्य प्रदेश में नहीं मिल पा रहा है। तो अब देखना ये होगा कि इससे क्या प्रभाव पड़ेगा आगामी चुनाव पर। क्या मामा की नैया तैरेगी या फिर डूब जाएगी? आप सभी मित्रों का बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं वर्ल्ड स्वराज न्यूज, कैमरामैन अरुणाल भोपाल। हाँ, जोर से बोलो। पूरी करो, पूरी करो, आपका तो हो गया। पूरी करो, पूरी करो। शौक नहीं मजबूरी है, ये हड़ताल जरूरी है। शौक नहीं मजबूरी है, ये हड़ताल जरूरी है। मदद सरकार, होश में आओ, होश में आओ। आश्वासन नहीं आदेश चाहिए, हमको सेकंड रेट चाहिए। आश्वासन नहीं आदेश चाहिए, हमको सेकंड रेट चाहिए। नर्सिंग ऑफिसर जिंदाबाद, जिंदाबाद। नर्सिंग ऑफिसर जिंदाबाद, जिंदाबाद। 4 दिन से हड़ताल पर है, इसीलिए नर्सिंग स्टाफ जो है उसकी जानकारी अब प्रत्येक दिन प्रदेश में दिया जा रहा है। 74 नर्सिंग स्टाफ जो ज़िले के हैं, जिसमें आपके CSC और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, वो हड़ताल पे होने के कारण संविदा में जो स्टाफ नर्स हैं और जो स्वेच्छा से काम करना चाहता है उनके द्वारा कार्य करवाया जा रहा है। सर क्या कुछ प्रभाव पड़ा इनके हड़ताल पे आ जाने से? इनके जाने से जो संविदा में कर्मचारी हैं उनको ज़्यादा मेहनत करना पड़ रहा है और ज़्यादा वर्कलोड बढ़ गया है, तो ये दिक्कत आ रही है। कभी समस्या तो उत्पन्न नहीं हुई जहाँ हॉस्पिटल में? नहीं, अभी ऐसी कोई समस्या कहीं पैदा नहीं।